वहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और यहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और तमाम तरह के फंडामेंटल राइट्स को जब आप कंपैरिज़न करते हैं और आज का जो वक़्त देख रहे हैं, ख़ास करके आप वेस्ट बंगाल देख रहे हैं, हुँ, एक हुँ, कानून हुँ। की वजह से किस तरह का वो एक पूरा स्टेट जो है वो जलने की नौबत आ चुकी है। कैसे जी। आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को और सर क्या समझ रहे हैं? आपने तो दोनों ही जगह, दोनों ही मुल्कों की हकीकत देख रखी है। जी। देखिए, यहाँ पे मसला ऐसा है कि हरम के अंदर इन्होंने एक रूल निकाला है कि हरम जो है ये सिर्फ़ वर्शिप के लिए है, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए नहीं है। एक टाइम ऐसा था ईरानी वहाँ पे आते थे, झंडे लहराते थे, कोई अपना पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहा है। इजिप्शियंस आते थे, फ़लस्तीनियन आते थे। इंडिया का भी एक लड़का था, उसने भारत जोड़ो यात्रा का फ्लैग उसने हरम के अंदर लहराया था, तो उसको भी उन्होंने अरेस्ट किया था, उसको भी जेल हुई। और जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी पाकिस्तानी भी जो होते हैं, वो पीटीआई का झंडा लहरा रहा है, कोई कोई कुछ लहरा रहा है, कुछ कुछ लहरा रहा है। तो किसी भी टाइप का पॉलिटिकल एक्टिविज़्म स्पेशली हरम के अंदर अगर होता है, तो वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। और लॉजिकल बात भी यही है कि हरम ये इबादत के लिए है, ये सियासत चलाने के लिए नहीं है। आज मस्जिद अल-अक़सा हुँ, का जो मसला है, जेरूसलम का, ये सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने मस्जिद अल-अक़सा को पॉलिटिकल ग्राउंड बना दिया है। हमास वहाँ जाता है, इज़राइल को छेड़ते हैं, मस्जिद के अंदर छुपते हैं, फिर इज़राइल उनके ऊपर अटैक करता है, फिर उन वीडियोज़ को पूरी दुनिया में चलाया जाता है, फिर ये बताया जाता है कि इज़राइल जो है मस्जिद अल-अक़सा के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर आप उसको इबादत के लिए खालिस रखते, जो आज भी मस्जिद अल-अक़सा मुसलमान वहाँ पे जाते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं और जॉर्डन के वक़्फ़ के अंडर में ये आता है, तो आपके लिए फ्रीडम है, मगर आप उसको एक सियासी जो है एजेंडा चलाने के लिए अल्लाह के घर को इस्तेमाल करोगे, तो फिर अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वक़्फ़ बिल जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी 2 अप्रैल को, तो आपके पास सारा चांस था, अपोज़िशन के पास सारे यानी टाइम दिया गया था कि आप प्रिपेयर करते, आप डिबेट करते, आप अपने आर्गुमेंट्स देते। उस टाइम पे तो बड़े-बड़े जो अपोज़िशन के लीडर्स थे, वो तो एब्सेंट थे हुँ, पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। तो देखिए, एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में आप प्रिपेयर होके नहीं आएँगे और फिर बाद में आप जाके ये कहोगे कि भई मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे नहीं लिया इन्होंने इंटरव्यू में, ये तो गलत बात है। इंटरव्यू जब चल रहा है, आपके लिए भी मैदान ओपन है, उनके लिए भी मैदान ओपन है। जब वो तैयारी करके आए हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी जो हैं, रबाई मुखैरिक का हवाला दे रहे थे, जो अक्सर मुसलमानों को भी नहीं पता है। जो रबाई हुँ, मुखैरिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में थे, उन्होंने अपनी जान जो है मुसलमानों के लिए दी, उनका उनका कब्र जो है ओहद पहाड़ी के पास है। तो काफ़ी चीज़ें मुसलमानों को खुद पता नहीं है, इतनी रिसर्च करके वो लोग सामने से आए हैं। तो पूरी अपोज़िशन को भी रिसर्च के चाहिए था साथ कि जुड़ा हुई अपनी है, बिल्कुल। हाँ, अपना भी रिसर्च रखते, अपना भी आर्गुमेंट्स रखते। अब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद आप बोल रहे हो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कि भई नहीं, 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 ये तो हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें जो अक्सर मुसलमानों का प्रॉब्लम क्या है, मैं भी देख रहा हूँ, ये जो मिज़ाज है मुसलमानों का, वो ये है कि ना तो ठीक से स्टडी करते हैं किसी चीज़ को, ना तो समझने की कोशिश करते हैं, किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हैं। और ये थर्ड पार्टी कौन होते हैं? इनके पॉलिटिकल एजेंडास होते हैं। एक बंदा मुझे कतर से कॉल किया, कॉल करके कहने लगा कि इज़हाक भाई, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। रोना इसलिए आ रहा था कि अभी हमारी सारी मस्जिदें, मदरसे टूटने वाली हैं। तो मैंने कहा, "किसने कहा आपसे कि हमारी मस्जिदें, मदरसे टूटने वाली हैं?" तो उसने कहा कि, "अभी वक़्फ़ बिल आ गया है, ये